नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की और उसमें चैप्टर 5.3 हम करा रहे थे। और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तक हो गया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है मेरे साथियों। इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे कह रहा है कि गिवन A3 इज इक्वल टू 15। A3 की वैल्यू आपको 15 दे रखा है और उसके बाद S10 की वैल्यू 125 दे रखा है। मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स की वैल्यू 125, ठीक है। और क्या गिवन है भाई, फाइंड D एंड A10। आपको कह रहा है एक तो तुम बता दो D की वैल्यू और तुम 10th टर्म बता दो, 10वां नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। चलो भाई, पहली चीज़ आपको दे रखा है A3 इज इक्वल टू 15। अगर मैं कहूँ कि A3 की जो वैल्यू है वो 15 दे रखा है, वैसे कहूँगा क्या दे ही रखा है भाई, तो A3 क्या होगा हमारा एक्चुअल में। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर A3 निकालना है तो N की जगह में 3 रखना पड़ेगा बिना किसी संकोच के। A प्लस N की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 कितना 2D। तो फाइनली अगर हम यहाँ से देखें तो A3 की जो वैल्यू है वो A प्लस 2D है। तो यहाँ पे A प्लस 2D रख लो इज इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इसमें कोई शक है क्या, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चलो भाई, कोई दिक्कत ना है। अब आपको दे रखा है S10 इज इक्वल टू 125। और सॉरी S10, हाँ S10 इज इक्वल टू कितना 125 आपको दे रखा है। मेरे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ SN इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके दो फार्मूले बने थे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये बना था और दूसरा बना था SN इज इक्वल टू n/2 2a सॉरी a प्लस an, या इसी को L भी बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। AN और L में कोई अंतर नहीं है, AN ही हमारा लास्ट टर्म है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताओ, आपको दे रखा है S 10 दे रखा है। अगर यहाँ से हम 10 रखें, S की जगह N की जगह 10 रखें तो S10 आ जाएगा और 10/2 A प्लस AN की वैल्यू कितना भाई, AN की जगह A10 रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं। और मेरे साथियों, इसको मैं काटना चाहूँ तो 2 5 या 10 कट जाएगा। मेरे साथियों यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे मत रखो भाई, इसमें रखो। चलो, अगर मैं यहाँ S10 आपसे पूछूँ, चलो S10 यही रखते हैं, तो क्या होगा n/2 यानी 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1, यहाँ भाई 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 कितना 90। इसकी वैल्यू जो है वो 125 आपको दिया हुआ है। 2 5 जा कट जाएगा। अब इस 5 का 2a के साथ या ऐसे करो कि 2a प्लस 9d, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा तो 125/5 आएगा। और ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो फाइनली इसको मैं मिटा रहा हूँ। और फाइनली यहाँ से अगर हम देखें तो 2a प्लस 9d की वैल्यू जो है वो 25 आ गई। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 15। ये इक्वेशन 1 है भाई, इतना तो दे रखा है आपको। अब मेरे साथियों, इसमें क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो, तो अगर आपने थोड़ा बहुत अगर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम या तो d वाला पार्ट इक्वल कर लेंगे दोनों का, या तो हम a वाला पार्ट इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, इसको इक्वल करते a वाला। यहाँ पे 2a है और इसको भी 2a बनाना है, तो बताओ इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहोगे सर जी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2a बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलो 2 से करा दो, 2a हो जाएगा भाई
और इसमें फिर 2 से कराओगे, 2 2 ज़ा 4D। ध्यान ये रखना है कि इस पूरे में फिर हमको 2 से कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 2 से करा रहे हैं तो इस पूरे में कराना पड़ेगा, इक्वेशन 1 पूरे में। तो कितना 2 2 ज़ा 4D और 15 2 ज़ा कितना 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 आ जाएगा, आप मानेंगे इसको। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2A + 9D = 25। अब इन दोनों इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करेंगे। 3 आ गया हमको मल्टीप्लाई करने पे, 1 में मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 3 बना। अब 3 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। मेरे साथियों यहाँ पे बताओ, अगर मैं इन दोनों को हटाना चाहूँ, ये 2A हट जाए तो क्या करना पड़ेगा भाई। इक्वेशन 3 से इसको माइनस कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे साथियों आप माइनस करना शुरू करोगे, यहाँ इसका साइन चेंज करेंगे माइनस होगा, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस होगा, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर इन केस माइनस होता तो प्लस हो जाता। प्लस का 2A माइनस का 2A कैंसिल हो गया। माइनस का 9D प्लस का 4D, 9D से 4D जाएगा कितना, माइनस का 5D। और मेरे साथियों 30 से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर जी 30 से 25 गया 5, और D की वैल्यू निकालोगे तो 5 अपॉन माइनस का 5, 5 1 जा 5। D की वैल्यू मेरे साथियों कितना आ गई, माइनस का 1। D की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। अब इस D की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट D = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या हमारे पास, A + 2D = 15। A हमको निकालना है +2 इंटू D की वैल्यू -1 = 15। A 2 1 जा माइनस का 2, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा A की वैल्यू 17। A की वैल्यू आ गई 17। यहाँ पे हो गया थोड़ा सा खतरा। अब आपसे कह रहा है D तो हमने निकाल ली भाई -1। A10 पूछ रहा है। अगर मैं A10 आपसे पूछूं कितना होगा तो आप कहोगे A + 9D। A की वैल्यू कितना आई, 17 + 9 इंटू D की वैल्यू -1, तो 17 - 1 कितना, 8। A10 हमारा 8 आ जाएगा भाई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कोई? यहाँ पे इसको कर देता हूँ A10, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। A10 कितना है भाई, A + 9D, और सब वैल्यू रखोगे। A की वैल्यू 17 + 9 इंटू D की वैल्यू -1, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। बताओ इन सवालों को करने में तुमको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है और उसमें कह रहा है गिवन दिया हुआ है G = कितना, और जी नहीं है, G नहीं है, वो D है। D की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 एंड आपसे कह रहा है S9 आपका 75 है, S9 आपका 75 है, ठीक है। और कह रहा है फाइंड A एंड A9। आपसे कह रहा है कि A की वैल्यू बताओ कितना होगा और साथ ही साथ A9 बता दो, मतलब 9th टर्म कितना होगा वो बता दो। भाई हम जानते हैं S9 दिया हुआ है 75। अगर हम Sn की बात करें तो वो होता है n/2 2A + n-1 इंटू D। लेकिन वो कह रहा है कि तुम S9 निकालो, मतलब n की जगह आप 9 ले सकते हो। भाई S9 कब होगा, जब n की जगह तुम 9 लोगे तभी तो S9 निकलेगा। अब n की जगह हर जगह 9 ले लेना, 9/2 2A + 9-1 इंटू D। S9 कितना आ जाएगा। वैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने लिया है आपको यहाँ पे नहीं करके आपको यहाँ पे करनी है। कितना आ जाएगा भाई, 9/2 2A + 9-1 इंटू D = 75। ये भी गायब कर दो भाई। चलो
मेरे साथियों बताओ n/2 मतलब 9/2 2a प्लस 9 से 8, 9 से बन जाएगा इतना 8d इज इक्वल टू 75। 2a है यहाँ पे, देखो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 8 है, 8d। क्या यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है? आप कहोगे सर बिना कुछ सोचे 2 आप ले लो कॉमन। 2 ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ से 2 गया तो a बचा, और यहाँ से 2 जाएगा कितना 4d बचेगा इज इक्वल टू 75। क्या मैं इस 2 और इस 2 को काट सकता हूँ? आपको जी बिल्कुल। और अगर मैं केवल a प्लस 4d निकालने की कोशिश करूँ तो आप कहोगे कि सर इधर 9 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 75/9 बन जाएगा। क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो फाइनली जो a प्लस 4d की वैल्यू है वो कितना आ गई? 25/3। बहुत बढ़िया। अब कितना है भाई? यहाँ पे दिया है a प्लस 4d की वैल्यू जो है वो 25/3 है। चलो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे d की वैल्यू आपको पता है? क्या आप कहोगे जी d की वैल्यू 5 है, तो a प्लस 4 d की जगह रख दो 5, 25/3 अपनी जगह पे कामयाब है। a प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 25/3। a की वैल्यू निकालोगे 25/3 अपने जगह पे रहेगा, और ये 20 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लेना है तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। a की वैल्यू तुम निकालने जब चलोगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। भाई 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 25 में मल्टीप्लाई 25 ही आएगा, आगे माइनस है माइनस ले लिया। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 20 मल्टीप्लाई कितना 60 आ जाएगा, 23 जा 60। अब मुझे बताओ 60 से तुम 25 को माइनस करोगे, 60 से तुम 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर जी -35 आएगा, -35/3। एक ही वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहा देखो ए तो तुमने निकाल लिया है, लेकिन तुमको ए एन भी निकालना है। ए एन अगर मैं निकालने चलूँ तो ए एन की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर जी फार्मूला पहले हमने पढ़ा है, बता रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ई फार्मूला होता है। अब हमको निकालना a9, तो क्या मैं n की जगह 9 रख सकता हूँ? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह मैं 9 रखना चाह रहा हूँ। a प्लस 9 से बन जाएगा कितना 8, साथ में d है। a9 की वैल्यू ये होती है। अब बताओ मुझे, क्या तुमको a की वैल्यू नहीं पता है? आप कहोगे बिल्कुल पता है, -35/2 है। प्लस का तुमका d की वैल्यू नहीं पता है? कहोगे d की वैल्यू 5 है, तो सर पता कैसे नहीं है? अब मेरे साथियों यहाँ पे ले लो 1 और ऐसे मल्टीप्लाई करा लो, 8 5 जा कितना 40 होगा, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 40/1 का 2 और 1 के एलसीएम ना है ना, पता है 2 ही होगा। 2 से 2 को डिवाइड करोगे भाई 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -35 के साथ करोगे -35 ही आएगा, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 40 के साथ कराओगे तो 80 आएगा। अब बताओ 80 से 35 जाएगा तो कितना आएगा? 80 से 35 जाएगा तो कितना आएगा? आप कहोगे कि सर जी 80 हो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 35/3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 120। अब 120 से 35 जाएगा तो कितना आएगा? 35 घटाओ भाई, 10 से 5 गए 5, 11 से 3 गए 8, -85 आएगा कि प्लस का 85 आएगा, 85/2 a9 आ गया। कौनो संकोच कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं यहाँ से, और ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई गिवन एज इक्वल टू 2 डी इज इक्वल टू 8 एस एन इज इक्वल टू 90 फाइन एन एन ए एन। एज इक्वल टू कितना 2 दे रखा है आपको, और डी इज इक्वल टू कितना 8 दे रखा है।
और कह रहा है SN 90 है, 90। तो तुमसे कह रहा है कि n की वैल्यू बता दो तुम, और तुम AN की वैल्यू बताओ। AN मतलब nth टर्म क्या होगा हमारा भाई। चलो हम करते हैं। SN इज इक्वल टू कितना 90 आपको दिया हुआ है बिना किसी दुविधा के। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब मुझे बताओ क्या तुमको a और d की वैल्यू दिया हुआ है? कहोगे बिल्कुल दिया हुआ है। n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना 8 इज इक्वल टू 90। n/2 2 2 ज़ा कितना 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 90। अब तुम बताओ यहाँ 4 है यहाँ 8 है, क्या 4 और 8 से 4 कॉमन हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल ले लो। हमने यहाँ 4 कॉमन लिया है। यहाँ से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से 4 जाएगा तो 2 टाइम्स n माइनस 1 बच जाएगा। बस ध्यान रखना, यहाँ से 4 चला गया तो 2 आएगा, और इस 2 को मैंने आगे ले लिया। इतना कष्ट कर दिया मैंने। अब बताओ क्या 2 से 2 कैंसिल हो, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से 4। तो ये फाइनली आया 2n 1 प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1। ठीक है, ऐसे आ गया ये इज इक्वल टू 90। अच्छा क्या इससे कट जाएगा कि 2 से 245 जा, बिल्कुल कट जाएगा। वाह वाह वाह, आई मीन वाह। चलो भाई, यहाँ बचा n और इधर बचा 1 प्लस 2n माइनस 2। भाई इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू 45। अब मुझे एक बात बताओ तुम कि 2n से जब 2 से माइनस 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा? आप कहोगे सर जी 2n तो रहेगा ही, और 2 से 1 जाएगा 2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा इज इक्वल टू 45। अब इस n का मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 2n स्क्वायर ये, और इस n का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे माइनस n इज इक्वल टू 45। 2n स्क्वायर माइनस n, और ये 45 इधर आएगा तो माइनस का 45। इसको भाई फैक्टराइज कराना पड़ेगा। इसको हम फैक्टराइज कराएंगे कैसे? इस 45 को उठाओ और यहाँ से 2 को उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 90 है। इस 90 के हमको दो ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो n यानी कि 1 n है या 1 है। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल है, 10 इंटू 9 करा दो, 10 9 90 भी हो जाएगा, और 10 से 9 जाएंगे 1 भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 2n स्क्वायर, अब इस n को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। 2n स्क्वायर है माइनस का 10n प्लस का 9n। बताओ 10n से 9n जाएगा, माइनस का n आएगा, और माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। मेरे साथियों यहाँ 2n, यहाँ भी 2n है, तो 2n ले लो कॉमन। 2n जैसे ही लेंगे कॉमन, यहाँ से 2 गया, 1n गया तो 1n बचा हुआ है, यहाँ से 2 जाएगा तो 5 बचा है, और n चला गया तो फिर कुछ नहीं बचा है। प्लस यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 5 जब 45 है तो 9 हो जाएगा कॉमन। यहाँ से 9 गया तो n बचा, और यहाँ से 9 जाएगा तो 9 5 जब 45 5 बचेगा। यहाँ n माइनस 5, यहाँ n माइनस 5, n माइनस 5 हम लेंगे कॉमन, और यहाँ से n माइनस 5 गया तो 2n बचा है, और यहाँ से n माइनस 5 जाएगा तो प्लस का 9 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इस n माइनस 5 को 0 के इक्वल रख लो। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितना आ जाएगी 5। एक बार अब क्या करो, 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखो। 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और 2n इज इक्वल टू कितना, ये माइनस ये प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 बनाएगा। n की वैल्यू तुम निकालोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, और 9/2 आ जाएगा। मेरे साथियों ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि n की वैल्यू फ्रैक्शन बने, और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आ गई तो वो हमारा AP नहीं हुआ। n की वैल्यू कौन होल नंबर है, तो आप कहोगे ये सर होल नंबर है n की वैल्यू, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, n की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे कह रहा है बताओ an कितना होगा, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू तुमको साफ साफ 2 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू कितना आ गई भाई, यहाँ से 5 आ गई, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 आपको दे रखे। 2 प्लस 5 से 1 जाएगा कितना आएगा, आप कहोगे सर 4, 4 8 जाए कितना 32, 32 में जब 2 ऐड करो कितना आ जाएगा 34। an की वैल्यू आ गई। बोलो
इन सवालों को करने में आपको कोई समस्या है तो बताओ, और मेरे हिसाब से समस्या तो होगी नहीं यार, इतना डिटेल में इतना अच्छे से बताऊँ तो समस्या कहीं होने वाली है नहीं। अगर है भी तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7752868599। आप उस पर अपनी क्वेरी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार ही आपका परसेंटेज बनना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।